गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। आई एम प्रीति अहलावत, selected as Delhi Police Sub Inspector CPO 2023 with All India Rank 137। तो आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका जो सीपीयू का एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास है आपके लास्ट 2 मंथ्स। तो जैसे जैसे ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर ये ज़्यादा क्वेश्चंस, ये डाउट्स उठने वाले हैं कि सीपीयू के पेपर 1 क्या हमारे लिए सेफ स्कोर रह सकता है कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इसी बार। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या होगी हमारी कट ऑफ, कितना रहेगा हमारा सेफ स्कोर, कि कितना हम टारगेट करके चलें, तो बस इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जिनके पास भी ये डाउट्स आ रहे हैं कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, कितना हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए, तो इन सब को भूल के अभी आपके पास है 2 महीने, लास्ट 2 मंथ्स। तो आपको इन लास्ट के जो 2 महीने हैं उनको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है। जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको बस फिर मल्टीपल रिविजन्स करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने हैं और अपनी कमियों को छांटना है, उन पे काम करना है। और फिर से यही लूप आपके लिए शुरू होगा, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक्स, वीकनेसेस पे काम, सेम जब तक आपका पेपर ना हो जाए। और दूसरे वो बच्चे हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सो आपके पास अभी लास्ट 2 मंथ्स है, आपको आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फिर सेम साइकिल आपके लिए शुरू होती है। आपको आपके सिलेबस कंप्लीशन के बाद रिवीजन पे डालना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, फिर मॉक्स लगाने हैं, आपकी वीकनेसेस को छांटना है, उन पे काम करना है, देन सेम साइकिल आपके लिए। तो सबसे पहले वही कि आप इन 2 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करें अपनी प्रिपरेशन के लिए, ना कि ये सोच सोच के परेशान हो कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है। आपको आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। उसके अलावा आपको एसएससी के एग्जाम्स के बारे में सिंपल शब्दों में कुछ समझाऊं तो इट्स ऑल अबाउट रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक्स। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आपको सिर्फ अब क्या करना है, उस सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम आपने कंसेप्ट्स को सीखा, अब उसके बाद कंसेप्ट सीखते सीखते आपने नोट्स बनाए। अब उसके बाद आपका काम है कि आप उन चीज़ों को रिवाइज करें। रिवाइज के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी पीवाईक्यू बुक से। उसके बाद फिर आपको लगाने हैं मॉक्स एंड देन फिर आपको आपकी वीकनेसेस पता चलेंगे, फिर उन पे काम करना है एंड दिस साइकिल गोज ऑन टिल योर एग्जाम। तो ये सब था कि हाँ हमें करना कैसे है। अब फिर भी बच्चों के अंदर अभी भी ये क्वेश्चंस आते हैं, जेन्युइनली आते हैं, और आना भी जायज़ है कि हमने सेफ स्कोर तो बताया ही नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो आपने बताया ही नहीं। तो ये मैं समझती हूँ, बीइंग एस्पिरेंट मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस करी थी। मुझे भी लगता था कि हाँ कितना सेफ स्कोर रहेगा, बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है कि हाँ कितना हम टारगेट लेके चले, कितना क्या। बट ऑनेस्टली सेइंग कि आपको ऐसे खुद को लिमिट नहीं करना है। जितना हो सकता है अपना मैक्सिमम एफर्ट्स डालिए। अभी आपके पास 2 मंथ्स हैं, इन 2 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करें। खुद को लिमिट ना करें कि हाँ मुझे सिर्फ इतना स्कोर करना है या उतना स्कोर करना है। अगर मान लीजिए आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कितना एक्सपेक्टेड स्कोर होगा, क्या कट ऑफ होगी, और आपका स्कोर अभी 150 के अराउंड कुछ चल रहा है, अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ 150 प्लस सेफ स्कोर रहने वाला है, तो आप अभी के लिए तो खुश हो जाएंगे। बट एट द एंड क्या पता क्या कुछ पेपर सेकंड में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहे। तो बेटर यही है कि पेपर 1 में भी अच्छा खासा स्कोर करें ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस हो और आप अपना ड्रीम पोस्ट इसी अटेम्प्ट में ले पाए। अभी 2 दिन के लिए खुश नहीं होना आपको कि हाँ एक्सपेक्टेड स्कोर तो मेरे अकॉर्डिंग रह रहा है, मेरा जितना है उतना ही बन रहा है, वो नहीं है। आपको पूरा प्रोसेस के बारे में सोचना है। अभी से थोड़ा चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग समझ के करना है कि हाँ मेरा इंग्लिश कितना स्ट्रोंग है, मैं वहाँ पे कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सारी चीज़ों को आपको अभी से सोच के करना होगा, तब सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। और अगर आपने खुद को अभी से लिमिट कर लिया तो आप फिर वही नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि खुद को लिमिट ना करें, खुद ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के पीछे ना भागे कि क्या सेफ स्कोर होगा, कितना क्या होगा। जितना भी स्कोर आप अब कर रहे हैं बस कोशिश करें
कि आप मेहनत करें, अब 2 महीनों में जी तोड़ मेहनत करके अपने उस स्कोर को इम्प्रूव करने का कोशिश करें और जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे और आपका ड्रीम पोस्ट आपको इसी अटेम्प्ट में मिल जाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि हाँ अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाँ ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पीछे नहीं भाग के आपको सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। तो विशेस टू यू ऑल, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, होपफुली आप अपनी ड्रीम पोस्ट इसी अटेम्प्ट में ले जाएं। तो अगर इसके अलावा फिर भी आपको कुछ लगता है कि हाँ अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, फील फ्री टू शेयर एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।